हेलो, वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। मैग्नेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन हमारा जो है पहला दिया गया है कि 12,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 15,972 हो जाएगी। अब हमारे पास जो इसकी दर दी है, रेट 10% दी है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो अब हमें दिया गया है राशि कितनी, देखा जाए तो 12,000 से हो रही है 15,972 हो रही है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये अंतर कितना आता है। तो यहाँ पर ये अंतर आ जाएगा हमारे पास 3,972 रुपए। ये 3,972 रुपए का जो आया है, ये डिफरेंस है इसका। अब ये डिफरेंस है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये कितने सालों का है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप देखिए कि आपकी रेट कितनी है, 10% दी गई। अगर रेट 10% दी गई तो हमारा धन एक वर्ष में हो जाएगा 10 से 11, 2 वर्ष में हो जाएगा 100 से 121, और 3 वर्षों में हो जाएगा 1000 से 1331। क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखा हमने तो 331 का चल रहा है। तो 331 के बराबर अगर हम देखें तो ये 3972 है। इसको हम यहाँ से काट दें तो कितने बार जाएगा, 3 के 3 यानी एक बार जाएगा। यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 2। अब 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1% बराबर 1% बराबर 1200 के। तो हम एक की वैल्यू आ गई कितनी, 12। तो 1000 हमने माना था, 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। तो हमारा जो मूलधन आ गया है वो कितना, 12,000 रुपए था। तो 12,000 रुपए था, तो 12,000 से ही हुआ था। तो कितने वर्षों में हमने ये रेट निकाली है, 3 वर्षों में, 3 ईयर्स में। अब इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने ये चीज देखा 12,000 से 15,000 हो रही, लगभग 3 का गुणज ही, यहाँ पे 3 का मल्टीपल। तो आप इसको 3 बार क्यूब कर दीजिए और ये हो जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फार्मूला, वैसे फार्मूला ना लगाए तो बेहतर है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। A=P वाला फार्मूला होता है। तो आप क्या कीजिए, इसको रखिए 15,972 और इधर रखिए 12,000, और यहाँ पर कर दीजिए कितना, 10%, यानी हो जाएगा 11/10 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब नहीं, टी क्यूब, तो वो तो बाद में पता चलेगा कितना आएगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कितने पर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 972, 15,972, और ये हो जाएगा 12,000 बराबर 11/10 की पावर टी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो ये बनेगा जो है 11 ये बन जाएगा 11/10 का, क्योंकि ये 12 से कट जाएगा। आप चाहे तो ऐसे काट सकते, इसको काट दीजिए तो 12 से कटेगा, ये आ जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे जाएगा 12 के 12, बचे कितने, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 3, हो जाएगा 39। तो फिर से जाएगा कितना, 12×3 = 36, 3 बार जाएगा। फिर बचेंगे कितने, यहाँ पर हो जाएगा 12×3 = 36 जाएगा, बचेगा 1, तो 12 के 12, 13×31। अब 13×31 कितने का होता है, तो 11 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका, पर कोई बात नहीं, आपको आने चाहिए तरीके सारे। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, टी आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 साल आ जाएगा। बट ये तो बहुत ही बेसिक मेथड होता है, तो कोशिश कीजिए इसको आप अवॉइड कीजिए और आप डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से करने की कोशिश कीजिए। तो लगा सकते हैं इसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो हर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रेगुलर बेस पे ये पूछा जा रहा है। दिया गया है एक शंकु की ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है।
तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमको रिलेशन क्या ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको याद रखना है आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/3 पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ो। हमें मतलब है किससे, त्रिज्या और ऊंचाई से। तो मान लेते प्रारंभ में ये था, फिर बाद में क्या हो गया, तो ये v1 है और इसको मान लेते हैं v2। अब हमारे पास जो ये होगा रिलेशन वो क्या हो जाएगा इसका, तो अब हम क्या कर देते, ऊंचाई को आधा कर देंगे और त्रिज्या को दोगुना। तो r की जगह पे 2r रख दें और h की जगह पे h/2 कर दें। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4r² और यहाँ से हो जाएगा h/2। 2 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 2r²h। अब हमें निकालना है इनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनको क्या करते हैं एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो r²h/2r²h, r² से r²h कट जाएगा, तो दूसरी नई स्थिति में v2 जो बनेगा वो 2v1 बन जाएगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि उस स्थिति में यानी कि जो नई स्थिति होगी वहां पर जो आयतन होगा वो दोगुना हो जाएगा। आयतन कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, आयतन 2 गुना हो जाएगा। तो ये रहा आपका सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। इसमें आपको ये रखना है, यहाँ पर वैल्यू रख देनी, खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहले तो इसमें फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूले की जिंदगी अधूरी है मेंसुरेशन में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 5 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहां पर आपको 5 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के बराबर वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट हम रेशियो बनाते हैं, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी हमारी, 8 हो जाएंगी अगर देखा जाए वैसे, या आप टर्म्स इसके अनुसार ना देखें तो आपका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP। याद होगा आप सभी को, SP माइनस CP। यहाँ पर ये होता है सेल प्राइस होता है और ये होता है कॉस्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पे आपसे बताया गया कि 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो हो जाएगा यहाँ पर 3CP रख सकते हैं, यहाँ पर 3CP रख दीजिए CP, और ये हो जाएगा कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, तो 5 वस्तुओं को, तो ये हो जाएगा 5SP और इधर आपका कितना है 5CP। अब यहां से आ जाएगा तो हो जाएगा 8CP बराबर 5SP, तो यहां से हो जाएगा SP अपॉन CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5। बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गई, यहां से आप डायरेक्ट इसको निकालिए। कैसे, देखिए यहां पर हमारा CP कितना है 5 है, SP कितना है 8 है, तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा CP पे डिपेंड करता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 3 का प्रॉफिट मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, 5 से मिल रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ गया 20×5 100 और 30×2 60%। अब इसको और भी ज्यादा अगर आपको अच्छे तरीके से लगाना हो, यानी कि शॉर्ट मेथड से, तो आप डायरेक्ट कीजिए 5 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है, तो कितनी 3 वस्तुओं के बराबर लाभ मिल रहा है, कितनी 5 वस्तुओं के को बेचने पर, इंटू 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 20×5 100 और ये हो जाएगा 60%। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा बेसिक पे चला जाएगा, लगा लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है
कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को 545 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है 545 रुपये में दोनों वस्तुओं को बेच रहे हैं। जब भी बराबर मूल्य पर हम दोनों वस्तुओं को बेचते हैं और बराबर स्थिति में परसेंटेज पे हानि या लाभ होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा हानि ही उठानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। जैसे कि हम आपको बताएं कि आपका जो है 10% का लाभ होता है और फिर 10% की हानि होती है, तो ओवरऑल स्थिति में अब ये 10% की हानि है तो आप इसे प्लस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, फिर दोनों को मल्टीपल कीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 10 दहम 100, 100 को 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा -1। तो यहाँ पर ये दोनों तो कट जाएंगे, तो हमारा ओवरऑल 1% का जो होगा यहाँ पर हानि आ जाएगी, यानी कि लॉस होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो दोनों स्थितियों में हमारा जो रुपए है ये बराबर है बेचने पर, यानी 545 रुपए में बेच रहे हैं, एक पे 20% लाभ है, एक पे हानि। तो आप क्या कीजिए, लाभ को आप प्लस में कर दीजिए, हानि को माइनस में कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, दोनों का गुणा बटे 100 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूना 4, ये तो कट ही जाएंगे आपस में, तो -4%। अब माइनस आपको ये बताता है कि इस सिचुएशन में जो है आपको लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। कर लीजिए इसे। तो ऐसे सवालों के लिए आप इसी तरीकों को उपयोग कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया है, यानी कि एक वस्तु थी जितने रेट थे उससे 45% उस पर अधिक MRP लिख दिया गया, फिर उसके जो रेट लिखा गया उस पर 20% की छूट दी गई, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब हम स्टार्टिंग मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी, इस पे क्या किया हमने, इसमें 45% अधिक मार्क कर दिया, यानी कि 145 रुपए की वस्तु कर दी। अब हमने इसको कहा कि भाई आइए हम आपको देते हैं 20% का डिस्काउंट। अब 20% का डिस्काउंट देंगे तो हम कितने में बेच रहे हैं इसको, 80/100 में। यहां से इसको काट दीजिए, कितना आएगा, यहां से 0 से 0 गया और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 9 45, इसको गुणा कीजिए, 9 चौक 36 और 4 दूना 8, 3 हासिल 11, तो कितना आ गया 116। यानी हम वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, उसको 20% देने के बावजूद भी 116 में बेच रहे हैं। हमने हमारी वस्तु की कीमत क्या थी ओरिजिनल, तो वो 100 रुपए थी। कितने लाभ कमाए हमने, 16 रुपए लाभ कमाए। कहाँ से, 100 रुपए से कमाए, इंटू 100 कर दीजिए, ये कट गए तो 16% का यहाँ पर सीधे सीधे आपको लाभ मिल जाएगा। लगा लीजिए इसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक बल्लेबाज 96 रन बनाता है, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल हैं, जिसमें से कुछ रन वह दौड़कर बनाता है। तो दौड़कर बनाए गए रनों की जो है रनों का प्रतिशत क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो टोटल 96 रन बनाता है बल्लेबाज, जिसमें 12 चौके शामिल हैं, तो 12 चौक 48 रन, 6 छक्के शामिल हैं, 6 चार 36 रन, टोटल हो गए 4 7 84 रन। इसका मतलब दौड़ के बनाए गए रन कितने होंगे उसके द्वारा, 12 रन। 12 रन वह दौड़कर बनाता है।
तो हमें इनका प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी 12 रन बना रहा है किसमें से, 96 रनों में से 12 रन वह दौड़कर बना रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 12 अट्ठे 96, 100/8 का मतलब होता है 12.5%, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। आप चाहे तो काट कर चेक कर लीजिए, इसको लगा लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया है, एक पुलिस चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखती है। चोर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करते, तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। यानी 6 मिनट में कुछ दूरी वो तय करेंगे, तो शेष जो बचेगी उन्हें वो दूरी हमें आंसर में देना है। तो यहां पर मान लेते कि इधर भाई है पुलिस और इधर है चोर, इनके बीच की दूरी है 250 मीटर। अब 250 मीटर की जो दूरी है इनकी, हमें यही चीज कवर करनी है। तो चलिए देखते हैं इनके बीच की दूरी। यहां से ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है कौन है, तो ये है पुलिस, और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रहा दर से, तो ये कौन है, तो ये है चोर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनके बीच अंतर कितना, क्योंकि जो अंतर होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चल रहा है कौन, पुलिस, तभी तो वो उसे पकड़ेगा, नहीं तो हमेशा दूरी बराबर रहेगी अगर चाल दोनों की बराबर रहेगी। तो 1 घंटा यही चाल से वो उसको आगे क्रॉस करेगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दूरी कवर करता जाएगा उसके बीच की। तो हम इससे क्या करें, क्योंकि ये 250 मीटर दिया हुआ है हमारे पास, तो हम इसको चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो हम 5/18 से गुणा कर दे। अब 5/18 से गुणा कर दे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। अब हमें निकालना है क्या, 6 मिनट में। तो 6 मिनट में उसको भी, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड हमने कन्वर्ट कर दी, तो हमें 6 मिनट को भी क्या 6 उससे 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये सेकंड हो गया, तो 360 सेकंड हो गए। अब हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल है 5/18 और समय आ गया 360 सेकंड। इसको काट दीजिए, 18 दूना 36, 20 पंचे 100, तो 100 मीटर की दूरी कवर करेंगे। तो शेष दूरी कितनी बचेगी, 250 मीटर की दूरी थी, 100 मीटर की कवर कर लिए इन्होंने, तो दूरी कितनी बचेगी, तो वो बच जाएगी 150 मीटर दूरी। ये दूरी आपकी जो है बच जाएगी। यही हो गया आपका आंसर, लगा लीजिए इसको। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि और भी इससे बेहतर आपको क्वेश्चंस हम देते रहें और प्रैक्टिस अच्छी करवाते रहें। बस कुछ ही दिनों में हम आपके लिए सिलेबस सीरीज पूरी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। आप अपने